बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और अभी मैं बाहर जाती हूँ तो आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन अभी बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो सुबह गाय का दूध दोने के बाद दोबारा मैं बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है, पिछले दिनों कुछ ज़्यादा मेरी ख़राब थी लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर मेरी हो गई है तबीयत। मेरे गले में दर्द और साथ में जी मुझे कपकपी हो रही थी तो मुझे ठंड लग गई थी। यानी कि हमारी तरफ जी ठंड शुरू हो गई है और जी पहली सर्दियों की ठंड मुझे लग गई है। तो इसलिए मैं बच्चों को नाश्ता कराने के बाद थोड़ा मैं आराम कर रही थी। तो क्योंकि कुछ ही दिन हो गए तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अपना चेकअप करवाया है, दवाइयाँ वगैरह मैं खा रही हूँ, बाकी अपने देसी टोटके भी मैं अपने लिए जी कर रही हूँ, कहवे वगैरह मैं पी रही हूँ। तो अभी मैं आराम कर रही थी, मुझे कॉल आई है आगे गांव से मेरे गले में दर्द है, सॉरी। तो आगे गांव से हमारी तरफ जी मेहमान आ रहे हैं, मेरी खाला की बहू आ रही है तो उनका कॉल आया है तो मैं जल्दी से उठी हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ये 2-3 दिन हो गए हमारे किचन की हालत ख़राब है। तो साफ़ सफाई मैंने बिल्कुल नहीं की है, बाहर जी साफ़ सफाई, अंदर साफ़ सफाई मैंने नहीं की है। तो अभी मैंने सोचा कि बस उठती हूँ, सफाई करती हूँ, अपना व्लॉग भी मैं शुरू करती हूँ। अपना व्लॉग भी मैं शुरू करती हूँ तो बस जल्दी से अपना काम पे मैं लग जाती हूँ क्योंकि किचन की हालत ख़राब है। तो इंशाल्लाह तब तक जी मेहमान भी आएंगे और आप लोगों को मेहमानों से भी मिलवाती हूँ। तो ये है जी किचन की हालत। तो अभी बस जल्दी से साफ़ सफाई पे मैं लग जाती हूँ। बड़ी प्यारी गरम गरम आज धूप निकली है। किचन की सफाई करने से पहले नीचे जी गाय की तरफ मैं जाती हूँ, मवेशी खाने की तरफ मैं जाती हूँ। थोड़ी देर गाय को भी बाग में खुला छोड़ते हैं। रात को तेज़ तेज़ जी हवाएं चल रही थी और हवाएं चलने की वजह से जी काफ़ी पत्ते दरख्तों से गिरे हैं। तो मैं गाय को थोड़ी देर खुला छोड़ती हूँ तो अपने लिए घूम फिर के जी 1-2 पत्ते खाएगी। ये आपको नज़र आएंगे पूरे बाग में खुबानी के और अखरोट के काफ़ी पत्ते नीचे बिखरे हुए हैं। बोशो सुबह ठंड थी तो इसलिए गाय और गाय के बच्चे को मैंने अंदर मैंने बंद किया था। बोश ये बोश 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 बोश। और जी गाय के बच्चे को मैं अंदर ही थोड़ी देर बंद ही रखूँगी क्योंकि मैंने ऊपर जाना है और जी लोमड़ियाँ आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है हमारे बाग में। तू आनी बेश हुआ। इस तरह जब भी मैं बाग में खुला छोड़ती हूँ गाय को तो बार बार भाभी लोगों के बाग में चली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी
दीवार गिरी हुई है, पत्थर की है, तो ये भी मैं ठीक करके फिर ऊपर जाती हूँ। हमारे यहाँ रात को लोमड़ियाँ आती हैं, कुत्ते आते हैं, तो जी उनकी वजह से इधर उधर जी कूदते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो उनकी वजह से ये जी बार बार हमारे ये पत्थर की दीवारें गिर जाती हैं। तो ये मैंने जी बंद किया, अब इंशाल्लाह उस तरफ नहीं जाएगी। तो बस अभी मैं ऊपर जाती हूँ और पूरे जी बाग की हालत ख़राब है। कुछ दिन पहले जितने भी लकड़ियाँ थी ये सारे मैंने काट के उठाए थे। फिर से पूरे बाग में लकड़ियाँ जी बिखरी हुई हैं और इस तरह लकड़ियाँ जी इधर उधर में मुझे नज़र आती हैं, तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत सारे काम इस तरह पेंडिंग में रह गए हैं। तो बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, तो जी मैं अपने सारे काम जल्दी कर पाऊँ। तो ये दरवाज़ा भी मैंने बंद किया ताकि ऊपर आके कियारियाँ ना खाए हमारी गाय। तो ऊपर जाके जल्दी से साफ़ सफाई करती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है गांव, बस थोड़ी ही देर बाद मेहमान घर पहुँच जाएंगे। तो मेहमान पहुंच गए हैं। मुझे लगा था ऊपर वाले रास्ते से आएंगे, लेकिन नीचे रास्ते से भाभी आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी मैंने सारे काम भी निपटाए और ठीक टाइम पे घर पे मेहमान भी आए, साफ़ सफाई भी हो गई और बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए। तो जी ये हमारी भाभी पहुंच गई। सही ना। अस्सलाम वालेकुम। देखा ये वेखिरी बाकी मुबीन जेक बेनु ठीक है नुआ मुबीन चेरा सुना मामा मशाई में किसी बोल मामा ए पालिशाइन चेरा ना का कदे से ए पालिशाइन कच्ची बुझनी हो ना वैसे आती में अवे नोशने जुले की पालिशाइन में किराने हो सब किरानो ए यूट्यूबर जे ने कच्ची बुझनी वो पशी के ना कोर्स स्टाइल ना मजा पशी के ना नहीं ना बूटी वालों की याद बेला को निकोल पे पिकनिक का चाय भी जो कुछ जाजे एक नास वो खेने वैसे एक दिमाग है ऑपरेशन के ताप से बिता भी सीने लगी ना कम ठीक करी ए बूटी दे अनि बूटी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्जुमन की भाभी हूँ। मैं अर्जुमन से आज मिलने आई हूँ, बच्चों का हाल पूछने और अर्जुमन का हाल पूछने के लिए आई हूँ। मैं अर्जुमन के लिए अपने हाथ से फिटी बना के लेके आई हूँ। मैं अर्जुमन के लिए अपने हाथ से फिटी बना के लेके आई हूँ। घर में ये फिटी में बना के मैं सेल करती हूँ। घर में मैं हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं अर्जुमन के लिए भी एक बना के लेके आई हूँ। तो जी काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी भाभी से मिली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे साथ वाले गांव में जी भाभी लोग होते हैं, तो मैं अपने घर पे बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। अभी भाभी भी कह रही कि आप आती नहीं हो, तो घर के काम काज बच्चों के स्कूल के साथ मैं जा नहीं पाती हूँ। तो आज जाके जी भाभी आई है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और भाभी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है
जब शुरू में जब आहिल के पापा की जॉब हुसैनाबाद यानी कि भाभी लोगों के गांव में आहिल के पापा की जॉब थी, तो वहाँ पे हम कोई 5 साल रहे हैं। और तब जी ये मेरी जो भाभी हैं, बहुत ही सारा हमारा भाभी ने ख़याल रखा है। अब भी जी भाभी की फ़िटी मुझे बहुत ज़्यादा तब भी पसंद थी, तो इसलिए मेरे लिए ये ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, ये ज़बरदस्त फ़िटी लेके आई है। और साथ साथ बच्चों के लिए कुछ बिस्किट वगैरह भी ये लेके आई है। अभी आरिज़ आएगा तो बड़ा खुश होगा। और साथ में एक चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ, हमारी भाभी समझे जी चलती फिरती एक ज़बरदस्त शेफ़ है। आप लोगों में से बहुत सारी मेरी बहनें भाई मुझे कमेंट करते हैं कि अर्जुमन आप बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हो, लेकिन इनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। भाभी ये फिटी बनाती है घर पे, बड़ी बड़ी देसी जो मैं रोटियां बनाती हूँ उससे भी बड़ी बड़ी रोटियां घर पे बनाती है। और जी घर पे बैठ के ही अच्छा खासा जी ये बना के सेल करके अच्छा खासा कमाती है। और अभी भाभी कह रही है कि मैं अचार बनाने वाली हूँ लोबिया का, तो अभी मैं भाभी से रिक्वेस्ट भी करूँगी थोड़ा बहुत हमें भी भेजें, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी अगर मौका मिलता है। तो अगर नहीं मिलता है तो भाभी से मैं रेसिपी उठाती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम भी बैठ के बनाएंगे लोबिया का मज़ेदार अचार। भाभी के हाथ का जी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये रही जी फिटी, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, ये देखें। सुबह नाश्ता करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये फिटी देख के मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से मैं चाय बनाऊं और ये फिटी जी मैं खाऊं। तो पहले भाभी दोनों चाय पीते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कुछ भाभी आई है तो कुछ स्पेशल बना के दोनों मिल बैठ के खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, ठीक हो? स्कूल से आए हो? ये आपके लिए। थैंक यू खाला थे ना। थैंक यू खाला। वेलकम मेरी जान। ये वाह Kayak parati na pilunin may lubot kita na malaga. पूरा से वे थे इंश्योरेंस थे ना चावल का बोदा चावल में हम गाड़ी वाला। तो जी भाभी दोनों ने चाय पिया और अभी नीचे हम बाग की तरफ निकले हैं। तो भाभी दोनों थोड़ा घूम फिर लेते हैं फिर आते हैं। तो जी हमारी भाभी आके ही मेरी मदद करने लगी है। तो हाँ जब भी आती है मेरी थोड़ी बहुत मदद करके जाती है। कुछ दिन से अखरोट यहाँ पे जी बिखरे हुए हैं, नीचे बाग में भी यहाँ पे भी, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उठा नहीं पा रही थी। तो अभी भाभी कह रही है कि मैं आपके लिए ये सारा जी जमा करती हूँ फिर निकलती हूँ। यूने कारीवा तो आनी ना ग्रीन सब्जी भी ठीक। अंदर अगर एक प्याज भी डालना चाहो तो धनिया प्याज और सलाद मिला के ना सब्जी बनाओ। तो भाभी क्यारियाँ बनाने की भी बड़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी क्यारियाँ बनाती है। कभी हम इनकी तरफ जाएंगे तो मैं आपको इनकी क्यारियाँ दिखाऊंगी। तो फिर वो मुझे सिखा रही हैं कि आपने कैसे क्यारियाँ बनानी है। भाभी थैंक यू भाभी हम प्लास्टिक का दिल रहता अनुगता पे जाएगा। थैंक यू।
भाभी दोनों जी बाग में घूम फिर के बस अब ऊपर घर की तरफ निकले हैं। भाभी के लिए कुछ टमाटर हम तोड़ रहे हैं। तो इस बार जी पानी की कमी होने की वजह से भाभी लोगों की तरफ भी टमाटर की क्यारी अच्छी नहीं हुई है शायद, तो इसलिए थोड़े से मैं टमाटर तोड़ती हूँ, फिर भाभी को जी हम देते हैं। भाभी जाने का टाइम हो गया है अब वारिस, तो 3 बजे भाभी लोगों के गांव की गाड़ी आती है। तो सुबह भाभी आई है लेकिन टाइम का बिल्कुल ही हमें पता भी नहीं चला। इतना जी मज़ा आया भाभी के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारना, अपनी पुरानी बातें यादें ताज़ा की हमने आज, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसा कि आपको पता है मेरी कोई बहन नहीं है, तो ये मेरी भाभी कम और बहन ज़्यादा है। ये ट्रा भाभी लोगों का जी आगे गांव में भाभी लोगों की जगह भी बहुत ही प्यारी है, लेकिन भाभी हमारी जगह की बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं, बहुत प्यारी जगह है कह रही हैं। तो इंशाल्लाह कभी आपको भाभी की तरफ भी आप सबको ले जाऊंगी। ये बाग भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और यहाँ पे जी हम इनको गुंडेर कहते हैं। भाभी को गुंडेर नज़र आए हैं और पसंद भी हैं शायद, तो खाने लगी है। पता है गुंडेर ना खांसी का बेहतरीन इलाज है, जिनको खांसी होती है तो मुझे खाना चाहिए, मुझे खांसी हो रही है इलाज। तो अभी भी तोड़ती हूँ। खांसी का बेहतरीन इलाज है, गरम करके खाने पड़ते हैं। पता है रोज से को मेनुआ आवा गरम थे ना, बेहतरीन इलाज बनी गुंडे। हम अपने ज़ुबान में जी गुंडेर कहते हैं। ये बेर का दरख्त है, बेर के दरख्त ऊपर ये लगे हुए हैं। अब मुझे नाम नहीं पता, आहिल के पापा को नाम पता था, तो फिर आहिल के पापा आते हैं तो पूछती हूँ। लेकिन आपने भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये आप इसको आप अपने ज़ुबान में क्या कहते हैं या उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो भाभी कह रही है खांसी का जी ये ज़बरदस्त इलाज है, तो इसलिए मैं अभी से ही खाने लगी हूँ। रात भर मुझे बहुत ज़्यादा खांसी भी हुई है। और हम यहाँ रोड तक जी पहुँच गए हैं और आगे से स्कूल से आहिल भी पहुँच गया है। ट्रेनिंग में दाइम आया था ना, दाइम की मामा है। हाँ दाइम ने से मामा है। ये वो तो जी भाभी दोनों आगे जी रोड पे आए हैं। गाड़ी 4 बजे आने वाली है। हमने फ़ोन किया, पता किया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। भाभी को मैं बिरयानी वगैरह खिलाना चाह रही थी। 1-2 होटल मैंने जी होटल में पता किया, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे गांव में। तो यहाँ पे एक होटल पे सूप और हमें चाय मिल रही है, तो वो हमने ऑर्डर दिया है, लाते हैं तो खाते हैं और इंशाल्लाह तब तक गाड़ी आएगी और भाभी भी अपने गांव की तरफ निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुमन, इतना हमारा ख्याल रखने का।
मैं मना कर रही थी, अर्जुमन की तबीयत ख़राब थी, आप ना आए मेरे साथ, लेकिन मेरी खातिर मुझे होटल पे लेके आए और इतना अच्छा सूप पिलाया, इतनी खातिर तवाज़ु कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नु काको अनु में इचिनो अनु आरिस बुने बड़ो आहिल। अल्लाह हाफिज से बाबी से अल्लाह हाफिज खाला। भाभी को छोड़ के मैं और आरिस दोबारा घर की तरफ निकले हैं और मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है और साथ में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं मुंह को लग रही हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और साथ में जी बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिरने लगी हैं। तो बस जल्दी से घर जाने की आरिस दोनों कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके हम घर पहुँचे हैं और आगे से ये मैं मास्क भी लेके आई हूँ क्योंकि हवाएं बड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी। और यहाँ बाहर आहिल के पापा की जी बाइक भी मुझे नज़र आ रही है, शायद आहिल के पापा घर पहुँच गए हैं। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, अभी तो मैंने सीधे जाकर रेस्ट करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और नीचे से मुझे गाय भी आवाज़ें लगा रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पापा वतनुआ।